हेलो दोस्तों, बीएनके मैथ्स क्लासेस में आपका दिल से बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इफ डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड AB and AC respectively of a triangle ABC such that DE parallel to BC and BD is equal to CE, prove that triangle ABC is isosceles। मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है और उस ट्रायंगल ABC में साइड AB और AC पर 2 पॉइंट D और E हैं। अगर हम D और E को जॉइन करते हैं तो DE पैरेलल BC होता है और BD का लेंथ CE के इक्वल है। और आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो दोस्तों, सॉल्यूशन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो ये बनाया मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल आप किसी भी तरीके का बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वही ट्रायंगल बनाए जो मैं बना रहा हूँ। आप किसी भी तरीके का यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, ट्रायंगल ए बी सी, राइट। अब क्वेश्चन में बोला हुआ था कि साइड ए बी पर एक पॉइंट डी है, तो मैं साइड ए बी पर एक पॉइंट यहाँ पर डी ले लेता हूँ। और ए सी पर एक पॉइंट ई है, तो मैं एक ए सी पर एक पॉइंट ई ले लेता हूँ। लेकिन ये पॉइंट कुछ इस तरीके से लिए जाने हैं कि अगर मैं दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिले और साथ ही साथ वो लाइन पैरेलल भी हो। हालाँकि 2 पॉइंट को जॉइन करने पर हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, बट हमें इस बात का ख़्याल रखना है कि ये लाइन पैरेलल भी हों। अच्छा, अब क्वेश्चन में एक चीज़ हमें और गिवन है कि बीडी ईसी के इक्वल भी है, बीडी का लेंथ ईसी के इक्वल है। ओके, अगर बीडी ईसी के इक्वल है तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होगा। हमें ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एक साइड किसी दूसरी साइड के पैरेलल है तो वो बाकी की 2 साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसे हम बोलते हैं बीपीटी। अगर मैं इंग्लिश में स्टेटमेंट की बात करूं तो इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सो दिस इज अ बीपीटी, राइट। तो अगर मैं इसी बीपीटी का यहाँ पर यूज करता हूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, बिकॉज डी E is parallel to BC, so we can apply BPT. So by BPT basic proportionality theorem, जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, by BPT AD upon DB is equal to AE upon EC. Now adding 1 on both side, हम दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं 1 अभी आपको समझ में आ जाएगा। Now adding 1 on both side, हमने दोनों तरफ 1 ऐड किया। तो जैसे मैं 1 ऐड करता हूं तो AD by DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर इनका एलसीएम ले लीजिए। तो AD प्लस DB अपॉन DB इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। अब आप पूरी फिगर को चेक कीजिए कि अगर मैं AD में DB ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है। अगर मैं AD में अगर ये DB ऐड करता हूँ तो मुझे AB मिलेगा, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। AB अपॉन DB इज इक्वल टू, अब AE प्लस EC को ऐड करना है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं AE को EC के साथ ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगा AC। तो AC बाय EC हो गया ये। अब एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ AC को, और DB को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। तो जब मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे मिलेगा AB अपॉन AC इज इक्वल टू DB अपॉन EC, राइट। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि BD और CE का लेंथ तो इक्वल है। तो इसका मतलब BD और ये अगर CE इक्वल है तो मैं इनको कट कर सकता हूँ, जो कि कट करके 1:1 रेशियो में ही आएंगे, राइट। अब तो ये कुछ इस तरीके से अब दिखाई देने लग गया। AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1/1।
नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आपको मिलता है ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब आप चेक कीजिए कि अब आपको एक चीज पता लग गई यहाँ पर कि जो ए बी साइड है वो ए सी साइड के इक्वल है। और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो वो ट्रायंगल कैसा होगा? ऑब्वियसली आइसोसेलेस होगा। तो फाइनली वी विल राइट देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।